श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, अगर इस सावन के महीने में हम कल के दिन यानी कि गुरुवार के दिन मात्र एक टुकड़े गुड़ से यह महत्वपूर्ण उपाय शिवलिंग में करते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि अगर हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, या फिर हमारे विवाह में विलंब हो रहा है, समय से शादी नहीं हो पा रही हैं, या फिर आपके जीवन में बहुत अधिक निराशा है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको असफलता ही प्राप्त होती है, तो गुरुजी कहते हैं कि आपको मात्र एक टुकड़े गुड़ से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि सावन के इस विशेष महीने में यदि हम शिवलिंग पर कुछ विशेष सामग्रियाँ समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होने लगती है। सावन का यह विशेष महीना हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान होता है और इस महीने अगर हम शिवलिंग में यह विशेष सामग्री इस विशेष तरीके से समर्पित कर देते हैं तो हमारी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हमारी सारी असफलताएं सफलता में बदलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए, साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। गुड़ का जो टुकड़ा आप लेंगे उसे आपको थोड़ा सा पीस लेना है या फिर आपको इसका थोड़ा सा चूरा कर लेना है। देखिए, चूरा करके आपको इसमें थोड़ा सा जल मिला देना है और इसे एक लेप के रूप में आपको तैयार कर लेना है। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा घी ले लेना है। घी आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है। आपको कोशिश करनी है कि जो घी है वो आपको गाय का ही लेना है। अगर इस उपाय के लिए आपके पास गाय का घी मिल जाता है तो गुरुजी ने कहा कि आपके लिए यह उपाय चमत्कारी परिणाम देना शुरू कर देगा। अगर आपको गाय का घी नहीं प्राप्त हो पाता है तो आप किसी भी अन्य शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और यह जल आपको अपने घर से ही लेना है। अब यह सभी सामग्री लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है विशेषकर आपको गुरुवार के दिन ही करना है। तो यह जो उपाय है आप कल भी कर सकते हैं और आने वाले किसी भी गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसकी नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपने जो गुड़ का लेपन तैयार किया था उन दोनों पत्तियों पर आपको यह गुड़ का लेपन कर देना है। यानी कि बेलपत्र की चिकनी साइड पर आपको नीचे की दोनों पत्तियों पर गुड़ का लेपन लगा देना है। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती होती है उस पूरी पत्ती पर आपको आपके पास 2 बूंद या फिर जितना भी घी है उस पूरे घी को आपको उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा देना है। देखिए, जो आप गुड़ का लेपन करेंगे और घी लगाएंगे वो आपको अपने सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है उसी से लगाना है। यदि आपको तर्जनी उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है उसे ही हम तर्जनी उंगली कहते हैं। तो इसी से आपको गुड़ और घी का लेपन करना है बेलपत्र पर। अब इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और महादेव से आपके जीवन में जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए यह एक बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है।
देखिए शिवलिंग में जब भी आप यह बेलपत्र समर्पित करेंगे तो इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। गुरुजी कहते हैं कि सावन महीने में यदि गुरुवार के दिन यह उपाय हम करते हैं तो जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में चल रही हैं वह महादेव की कृपा से सभी दूर होने लगती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। घी यदि आपको गाय का मिलता है तो यह उपाय के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। यदि आपको गाय का घी नहीं मिल पाता है तो आप अन्य किसी भी शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों यह दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए आप ये दोनों उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही उपाय आपको गुरुवार के दिन ही करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं बहुत अधिक प्रिय होती हैं। और घी जब हम गुरुवार के दिन शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ हमें भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। देखिए दोनों सामग्री लेकर के हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते हुए आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो घी है यानी कि आपके पास आधा चम्मच या फिर उससे भी कम घी है, जितना भी घी आप लेकर के गए हैं उसे आपको अपनी तर्जनी उंगली में लगाना है। आपके अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तो इससे में आपको थोड़ा सा घी ले लेना है और इस तर्जनी उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन कर देना है। देखिए जब भी आप शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर यह घी लगाएंगे तो जितनी भी देर आप यह घी लगाएंगे उतनी ही देर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो बहुत दिनों से बनी हुई हैं, चाहे वह धन से संबंधित कोई बड़ी परेशानी हो या फिर कोई विवाह से जुड़ी समस्या हो या फिर आपके जीवन में क्लेश बहुत अधिक रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत अधिक रहते हैं, तो आपको इन सभी समस्याओं का स्मरण करते हुए महादेव से इनको दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए यदि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो जलाधारी के बीच वाला स्थान होता है उसे हम माता अशोक सुंदरी वाला स्थान कहते हैं। तो इसी स्थान पर आपको घी का लेपन करना है अपनी तर्जनी उंगली से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए गुरुजी कहते हैं कि यदि इस उपाय को हम इस गुरुवार पर कर लेते हैं तो महादेव हमारी सारी मनोकामनाओं को बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये दोनों उपाय में से जो भी उपाय सरल और उचित लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।